दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो रिलेटेड टू बर्नर। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि ये किस तरीके से हमारा बर्नर ऑपरेट होता है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से बर्नर की वर्किंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि बर्नर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ऑपरेट होता है, यानी कि इसकी इनपुट्स कहाँ से मिलती हैं, इसकी आउटपुट कहाँ, इसको हम कौन सी आउटपुट देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बर्नर वो वर्किंग में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड मज़ीद जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये बर्नर आपको इस चिल्लर, यानी कि अगर आप अब्जॉर्प्शन चिल्लर से वाकिफ़ हैं, ये हमारे पास लगा हुआ है 800 टन का चिल्लर। अगर आप इस चिल्लर से वाकिफ़ हैं, अगर आप इस चिल्लर के बारे में नहीं जानते तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल से काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को देखें ताकि आपको बर्नर के वर्किंग का भी पता चले कि हम इसमें बर्नर का यूज़ क्यों करते हैं। सेकेंड नंबर पर ये बर्नर हम बॉयलर्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो बर्नर की वर्किंग है वो भी सेम है, ठीक है। और बर्नर जो हम ऑपरेट करते हैं वो हमारे दो मेन फ्यूल हैं, यानी कि इसको हम नेचुरल गैस पे भी ऑपरेट कर लेते हैं। ये जो लाइन आ रही है ये गैस की लाइन आ रही है और ये जो इधर नीचे लगी हुई है ये इसकी डीजल्स की लाइन है, यानी कि हम इसको गैस पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको डीजल पे भी, इसका फ्यूल है वो डीजल पे भी इसको हम फायर को ऑन कर सकते हैं। तो इसकी ये जो वीडियो है इसके ऊपर हम जो गैस के बर्नर की वर्किंग है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो, किसी वीडियो में अगर आप कहेंगे तो इसको डीजल के ऊपर भी हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। डीजल के अलग सेंसर लगे होते हैं, उसके अलग स्पार्किंग का सिस्टम है, गैस की अलग सेंसर्स होते हैं, अलग एक पंप होते हैं, अलग हर चीज़ होती है। तो आज की वीडियो में हम गैस के ऊपर के गैस पे आप इसको किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल वीडियो। मैं इसके जो मेन पार्ट्स हैं ना वो मैं आपको बता दूँ कि इसके जो मेन पार्ट्स वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर कुछ सेंसर लगे होते हैं, कुछ मोटर्स होती हैं, कुछ डिफरेंट तरह के आपके इग्निशन सिस्टम होता है, सेंसर लगे होते हैं भाई। लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पहले इन चीज़ों के बारे में बता दूं कि ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है। फिर हम इसको ऑन करेंगे, फिर मैं आप बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सी चीज़ ऑन होगी, कौन सा वाल्व ऑपरेट होगा, कौन सी लाइन में गैस आएगी और किस तरीके से। तो ये हमारी मेन गैस की लाइन है, ये आप देख रहे हैं मेन फ्यूल लाइन है। ये हमारे रेगुलेटर लगा हुआ है जिससे हम इसके गैस की सेटिंग की हुई है कि इससे ज़्यादा प्रेशर हमारा आगे ना जाए। ये हमारा स्टेनर लगा हुआ है, गैस यहाँ से फ़िल्टर होगी। फ़िल्टर होने के बाद ये आप देख रहे हैं इस मेन लाइन से ये सोलेनोइड वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है। इस सोलेनोइड वाल्व से पहले हमारी एक छोटी लाइन निकली हुई है, ये आप देख रहे हैं। ये जो छोटी लाइन है ये वाली आ रही है, ये हमारे पायलट के लिए। अब ये पायलट क्या होता है, पायलट की मैं आपको जब हम इसको स्टार्ट करेंगे वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सिर्फ ये चीज़ें। ये हमारे मेन लाइन के ऊपर सोलेनोइड वाल्व लगे हुए हैं। उसके बाद ये आप देखना एक प्रेशर गेज लगी हुई है, इसको हम पुश करके इसका प्रेशर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये लगे हुए हैं DPS स्विच, हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच, यानी कि अगर गैस का प्रेशर कम होता है तो फिर भी ये अलार्म देगा, और एक हाई प्रेशर स्विच अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर भी ये हमें इंडिकेशन दे देगा। उसके बाद एक मेन वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद हमारा ये मेन गैस हमारे बर्नर में चली जाती है। सेकंड नंबर पे ये जो छोटी लाइन थी पायलट की, ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारे ये 2 सोलेनोइड वाल्व लगे हुए हैं। ये लाइंस को ऑपरेट करवाते हैं गैस की लाइन को। फिर उसके आगे एक रेगुलेटर लगा हुआ है कि हमने इसके लो फ्लेम के ऊपर पायलट के ऊपर हमने कितना गैस का प्रेशर देना है। उसके बाद लीवर लगे हुए हैं, ये चेंज ओवर के लिए हैं आपके गैस और आपके डीजल के ऊपर। इसको छोड़ दें, ये बेटर है, ये नहीं कि ये डैम्पर मोटर है, ये आप देख रहे हैं ये डैम्पर लगी हुई है। ये यहाँ से ये लूवर्स हैं कुछ, ये डीजल का सिस्टम है, और ये जो लगे हुए हैं ये आपके गैस के रॉड हैं। ये आप देख रहे हैं ये आपकी गैस की पोजीशन खोलेंगे, यहाँ से ये आपकी एयर की मिक्सिंग, और ये इसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है ब्लोअर के ऊपर, कि अगर आपने इसकी सेटिंग देखनी है कि इसके ब्लोअर की आप सर्विसिंग कर सकते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके हमने मोटर के बैरिंग चेंज किए थे, वो कौन सी मोटर थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिसकी हमने बैरिंग चेंज की। तो ये आप देख रहे हैं ये जो मोटर लगी हुई है ये आपकी मेन ब्लोअर की मोटर है, जो कि बर्नर ब्लोअर की मोटर होती है, ठीक है। और ये जो मोटर लगी हुई है ये डीजल की मोटर है, डीजल के ऊपर पंप वगैरह लगे हुए हैं, वो उसके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर ये वाला हिस्सा है ये डीजल के लिए है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं जो हमारी गैस के
ये सामने आपको व्हाइट कलर का स्पार्क प्लग नजर आ रहा है जो आपके पायलट को ऑन करता है, एक स्पार्क देता है। छोटे कॉपर के पाइप के अंदर आपकी थोड़ी सी गैस होती है, वो उसको ऑन कर देता है। लेकिन अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप फायर को ऑन करते हैं तो एक माचिस की तीली जैसे आपको ऑन करना पड़ती है। ये वही काम करता है, स्पार्क आपके पायलट को ऑन करता है। पायलट एक छोटा शोला होता है। अब हम इस चिलर को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जो कंट्रोलर लगा हुआ है ये आपके बर्नर का कंट्रोलर है। ये आप देख रहे हैं स्टैंड बाई लिखा हुआ है। स्टैंड बाई से मुराद कि इसके अंदर पावर मौजूद है। पर्ज यानी कि एक दफा आपका बर्नर 100% ओपन होगा, ओपन होने के बाद बंद होगा, तो फिर आपका नेक्स्ट क्या होगा, आपका अग्निशन, जो मैंने आपको बताया कि स्पार्क प्लग वो एक अग्निशन देगा। अग्निशन के बाद जो मैंने आपको छोटा शोला यानी कि पायलट ऑन होगा। पायलट के बाद इसका मेन ऑन हो जाएगा। मॉड्यूलेटिंग यानी कि इसके जो कंट्रोल है टेम्परेचर के साथ वेरिएशंस, वो फिर आपका फ्लेम के बाद अलार्म आएगा, तो ये रीसेट का बटन है। अब हम इसको ऑन करते हैं, तो अब हम इसके चिल्लर के डिस्प्ले से हम इसको ऑन करते हैं। तो ये यॉर्क का चिल्लर है। ये पाकिस्तान में पहला चिल्लर है। पिछले 15 साल के अंदर यॉर्क ने चिल्लर बंद कर दिए थे। अब ये 15 साल के बाद ये पाकिस्तान के अंदर जो पहला चिल्लर है साहब दार्शन का। अब ये सबसे पहले जाएगा पर्ज पे, यानी कि रिले को करंट देगा ये कंट्रोलर। रिले आपके मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को ऑन करेगी। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर आपके बर्नर की मोटर को ऑन करेगा, मेन ब्लोअर की मोटर को। तो ये अभी इसकी कोई 10 सेकंड का टाइम होता है। ये आप देख रहे हैं ब्लोअर की मोटर ऑन हो गई है। अब हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर मेक हो गया रिले की मदद से। रिले की मदद से आपका ये जो पर्ज हुआ है, ये पर्ज से मुराद है कि आपका फुली ब्लोअर ओपन होगा, 100% ओपन होके बंद होगा। वो किस मकसद के लिए? इसलिए होता है कि जो आपके अंदर नॉन कंडस्टेबल वगैरह गैसेस वगैरह आपके फर्स्ट स्टेज जनरेटर में जमा हो जाती है, उसको निकालता है। उसके बाद अगर वो मौजूद रहेंगे तो आपका फ्लेम ऑन नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं ये जो लूवर्स हैं ये 100% ओपन होंगे। 100% ओपन होने के बाद जो मेन लाइन के ऊपर मैंने आपको छोटी लाइन शुरू में दिखाई थी, उस लाइन में से आपकी गैस जाएगी। जो उस लाइन के ऊपर आपके सोलिनॉइड वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है, वो ओपन होंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये अब हमारा बर्नर क्लोज की तरफ जाना शुरू हो गया। जब ये 100% क्लोज हो जाएगा, ये छोटी कॉपर की लाइन के अंदर गैस आ जाएगी, सोलिनॉइड वाल्व ओपन होंगे। जब आपका 100% ब्लोअर बंद होगा तो इसकी गैस की एडजस्टमेंट, तो आप देख रहे हैं अभी इसके अंदर पायलट ऑन होगा। पायलट होता है आपका 5 सेकंड के लिए ऑन। जैसे ही आपका 5 सेकंड के लिए पायलट ऑन होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका 5 सेकंड ऑन रहेगा, तो ये फोटोसेल सेंसर लगा हुआ है। ये जब 5 सेकंड ऑन होगा तो फिर फोटोसेल सेंसर आपके कमांड देगा आपके इन वाले मोटराइज वाल्व को। जब ये खुल जाएंगे तो मेन फ्लेम, अभी आप देखिएगा, ये 5 सेकंड के बाद फोटोसेल सेंसर ने सेंस किया तो कमांड गई आपके मोटराइज वाल्व को, तो ये ओपन हो गई। तो ये आप देख रहे हैं पायलट अब बंद हो जाएगा और आपका मेन फ्लेम ऑन रहेगा। तो इस तरीके से ये लो कंबशन पे अब हमारा चिलर आ गया फ्लेम ऑन पे और मॉड्यूलेटिंग पे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये आपका पायलट ऑन के बाद, मेन होने के बाद मॉड्यूलेट, यानी कि ये टेम्परेचर के साथ वेरिएशंस करके आपका बर्नर फ्लेम है जो वो कंट्रोल होगा। यानी कि अगर टेम्परेचर आपका हाई आ रहा है तो ये फ्लेम फायर ज्यादा ऑन करेगा। तो ये आप देख रहे हैं अभी चिलर हमारा ऑन हो गया। तो इस तरीके से आपका बर्नर, चाहे आपके बॉयलर का बर्नर है चाहे आपके चिलर का बर्नर है, ये गैस की सेटिंग है। नेक्स्ट वीडियो, किसी वीडियो में मैं डीजल की सेटिंग, या देखिए ये डीजल के स्पार्क प्लग हैं, इसका पूरा अग्निशन का सिस्टम भी अलग है, इसके अंदर हीटर्स लगे होते हैं, इसके अंदर पंप लगे होते हैं, वो डिफरेंट, और आपकी जो डीजल की लाइन है वो रिटर्न और सप्लाई दोनों होती हैं। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट की वीडियो में बना दूंगा डिटेल से, अगर आप कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि HVAC से रिलेटेड